हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौरव फिजिक्स क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं आपको आज 1 जनवरी 2026 को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब जो पिछले साल 2025 आपको बीत गई वो बात आप भूल जाइए, उससे बेहतर प्रयास 2026 में कीजिए। अभी भी एक मंथ है, जी जान लगाकर आप लोग पढ़िए। अब हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 क्लास 12 का फिजिक्स विद्युत विभव चैप्टर है आपका। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 43 को हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं, आप लोग भी करिए। साथ में कॉपी और पेन जरूर रखें। तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर अपने मन से लिखिए, फिर मिलाइए कि कितना हम सही हुआ कितना गलत हुआ, कमेंट कीजिएगा। विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक होता है। यहाँ पर आपको पूछा है मात्रक। तो पहला ऑप्शन जूल प्रति कूलम, जूल प्रति मीटर, जूल इंटू कूलम, जूल प्रति कूलम मीटर। तो पूछ रहा हम लोग को विद्युत विभव का मात्रक। जानते हैं कि हम लोग क्या विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल, 1 न्यूटन प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 कूलम प्रति न्यूटन। पूछ रहा क्या 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल बटा कूलम। इस तरह से हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 विद्युत विभव की बीमा है। विद्युत विभव का पूछा हम लोग को क्या? बीमा। जब बीमा जब पूछा है, अगर 2 नंबर क्वेश्चन में मात्रक बीमा पूछा तो सबसे पहले आप लोग बीमा लिखने के लिए ये दोनों ब्रैकेट जरूर ही लिखिए। अब जिसका बीमा पूछ रहा है उसको आप ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए। लिखकर ब्रैकेट से घेरे नहीं है तो आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। तो हम लोग को पूछा है क्या विद्युत विभव का बीमा। तो विद्युत विभव का बीमा होता है ml² की पावर -3 a पावर -1। किसमें है? आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। हम लोग पूछा है विद्युत विभव की बीमा क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी चालक है, पृथ्वी अचालक है या कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए विद्युत विभव का शून्य लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी क्या है? चालक है कि अचालक है? पृथ्वी हमारा हो जाएगा चालक। पृथ्वी क्या हो जाएगा? चालक। 4 का ऑप्शन बी। 5 के लाइए। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4π Q इंटू Q बटा R, 1/4π इंटू Q बाय r², Q इंटू R बाय 4π 1/4π इंटू Q² बाय R। तो पूछ रहा है कि Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान। क्या पूछ रहा है? विद्युत विभव का मान। तो जानते हैं कि विद्युत का मान होता है कितना? 1/4π Q बाय R। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में विभवांतर के लिए सही है। पूछा क्या है? विभवांतर। विभवांतर हम लोग उसको कहेंगे जब 2 विभव के बीच के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। मतलब यहाँ पर समझने के लिए बड़का में से छोटा को घटाना है। हम लोग बी को बड़ा मान लेंगे और ए को छोटा मान ले लेंगे। बी को बड़ा, ए को छोटा। तो बड़का में से छोटा को हम लोग घटा देंगे। देखिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब ये तीनों चुनना है। बड़का छोटा घटाना है, बिल्कुल भी इधर सही है। अब हमारा ऑप्शन ये भी गलत है, हाफ इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा WAB बाय Q, WAB बाय Q
निम्नलिखित में विभवांतर के लिए सही संबंध है। हम लोग को पूछा रिलेशन विभवांतर के लिए कौन सही है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। ए बी माइनस बी ए, मतलब क्या, बड़का में छोटका को घटा देना। हम लोग बी माने हैं बड़ा और ए माने हैं छोटा, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान r के समानुपाती होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि होगा क्या, तो दूरी जो हमारा r है वो हमेशा जब भी होगा, मतलब क्या, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। जब इसको बढ़ाएंगे तो जरूर ये अपने आप घटेगा, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप घट जाता है। हमेशा रिलेशन जो होगा व्युत्क्रमानुपाती में अपोजिट होता है, एगो बढ़ाएंगे तो एगो घट जाएगा। तो पूछ रहा है कि दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा r के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। r क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ए वोल्ट, बी जूल प्रति कूलम, सी नंबर न्यूटन प्रति कूलम, डी न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो इसका जो जवाब होगा सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू p cos थीटा बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू p बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू p बाय r। और है डी, पूछ रहा है क्या, निरक्षीय स्थिति में जो होगा विद्युत विभव का मान, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान। निरक्षीय स्थिति में जब भी पूछेगा और क्या पूछेगा, विद्युत विभव का मान हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। इस तरह से आपका आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ऑप्शन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q बाय r, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q बाय r स्क्वायर, 1/4 इनटू एप्सिलॉन q इनटू qr, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q स्क्वायर बाय r। कह रहा है कि आवेश जो है और उसे जो दूरी है कितना है, r, दूरी कितना है r, तो विद्युत विभव का मान हम लोग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव का मान। जो विद्युत विभव का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r। आपका आंसर ए बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि जब भी आवेश और दूरी के बीच के विद्युत विभव का मान पूछता है वो हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q बाय r होता है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। विद्युत विभव हो जाएगा अदिश, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सदिश, विद्युत आवेश अदिश और आवेश का घनत्व ये भी अदिश। तो हम लोग पूछा क्या है, सदिश। सदिश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। और सदिश और अदिश समझने के लिए जिसमें परिमाण और दिशा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सदिश, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अदिश। क्वेश्चन नंबर 12, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ऑप्शन तो समानुपाती में बहुत दूर के लिए तो हो जाएगा आपका 1/r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 का सी। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। ऑप्शन ए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सी एक विद्युत
द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर विद्युत विभव डी क्या है? एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विचार कीजिए था। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है? तो पूछा क्या व्युत्क्रम वर्ग नियम, और उसमें भी क्या पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। एक बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक विद्युत द्विध्रुव का हो जाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका 13 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। तेरा क्या हो जाएगा? बी। विद्युत विभव बराबर है W बाय Q, Q बाय W, इसका तो डायरेक्ट हो गया, इसका W बाय Q, 14 का B, 14 का B। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर वोल्ट प्रति, इसका जवाब होगा बी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता होगा वोल्ट प्रति मीटर, 15 का बी। 16 क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अभी जस्ट बताए हैं, किसका होगा? विद्युत विभव का, 16 का बी। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है E बराबर माइनस dV/dx होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है भी दोनों में, इसमें है भी इधर, इसमें भी दिया इधर कर, ई दिया इधर कर, इसे गलती है। इसका आंसर ए बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच कौन होता है? आप देखिए यहाँ मुझे पूछा है विद्युत क्षेत्र, हम लोग विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? देखिए सबसे पहले जो हम ले लेते हैं आवेश, क्या लेते हैं? आवेश। आवेश को हम किसी घेरे के अंदर रख देते हैं। अब इसका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होगा, इस लाइन जो पा रहे हैं, बॉर्डर जो खींचे हैं, इसके अंदर ही होगा। क्या होगा? इसके अंदर ही होगा। इस गुण को ही हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। मतलब कोई भी किसी का क्षेत्र होता है, या मुखिया हो, या विधायक हो, या सांसद हो, या कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हर आदमी का अपना एक एक बॉर्डर होता है, उसके अंदर ही उनको काम मिलता है। जैसे मुखिया का पावर है सिर्फ अपने गांव में, अपने ही गांव में कोई फंड आता है उसको अपने अंदर काम करवाने का, अदर पंचायत में नहीं। उस तरह से अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो पावर है वो अपने राज्य के अंदर ही कोई काम करते हैं, कोई योजना पास करते हैं, अदर राज्य में नहीं। अब देखिए पूछा समविभव सतह, मतलब कि वैसा सतह होना चाहिए जिसमें विभव क्या होगा? समान रूप से फैला हुआ। क्या रहेगा? समान रूप से फैला हुआ रहेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ या सतह। मतलब किसी पेज पर आवेश अच्छे से रख दिया जाए, उसको ही हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच कौन होता है? हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, 0 डिग्री और 80 डिग्री के बीच। ये आपको डिग्री जो पूछ रहा है, ये जब भी होगा, जैसे मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है, समान रूप से आवेश फैला हुआ है, विभव पृष्ठ है, तो इसमें क्या कर रहा है? वह कहा जो कोण बनेगा, विद्युत क्षेत्र कोण बनेगा, तो कोण कितना डिग्री बनेगा? अब देखिए विद्युत क्षेत्र इधर से निकल रहा है, इधर निकल रहा है, या इधर निकल रहा है, या इधर निकल रहा है। इस सतह जो निकल रहा है ना, मतलब सतह जो हो वो, और जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है सो, उसके बीच पूछ रहा है कोण कितना बनेगा। उसके बीच जो कोण बनता है हमेशा बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक समविभव तल के तल मतलब समझना सतह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं।
तो समविभव पृष्ठ है, समविभव सतह है, उसमें जो बिंदु, एक बिंदु को दूसरे बिंदु को ले जाने में जो आवेश पर विद्युत क्षेत्र पर द्वारा कार्य किया जाता है वह हमेशा होगा क्या? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य, हमेशा होगा आपको 0। क्वेश्चन नंबर 20, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर दो आवेशों के बीच दूरी अगर बढ़ाते हैं तो उसके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होगा तो हो जाएगा क्या? स्थितिज ऊर्जा उसमें घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। 20 का हो जाएगा ए। 20 क्या हो जाएगा? ए। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के की ओर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, निकाय को समझना है वस्तु की ओर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, घटती है, बढ़ती है, या उतना ही रहती है, या शून्य हो जाती है। इसमें हो जाएगा क्या? बढ़ जाएगा। जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है वह क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। 21 का हो जाएगा बी। यदि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, पहले था इलेक्ट्रॉन, अब क्या है? प्रोटॉन। इसमें भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी के लिए नीचे किया इसमें क्वेश्चन क्या था? यदि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है, ऊपर की क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 13, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। देखिए पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन था, फिर दूसरा क्या था? प्रोटॉन था। दोनों को अलग अलग कर रहा था। अब इसमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को नजदीक लाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को नजदीक लाते हैं तो उसमें जो वस्तु होगा उसका स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा होगा इसमें घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 24, समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, कहा कि विस्थापित करने मतलब एक जगह से हटाकर दूसरे जगह रखते हैं। कैसा पृष्ठ है? समविभव मतलब समान पृष्ठ पर जो विभव है एक समान रूप से है। जो पृष्ठ है, मान लीजिए जाए इसको पृष्ठ है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मानिए यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जो है इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे, यही हुआ क्या? विस्थापित। क्या हो जाएगा? विस्थापित करने में कार्य जो होगा धनात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक होगा, कार्य अनंत होगा, या कार्य नहीं होगा। मतलब किसी समविभव पृष्ठ में है ना, मतलब समान रूप से आवेश फैला हुआ है, इसमें कार्य क्या हो जाएगा? 0। कार्य हो भी नहीं करता है। कार्य क्या होगा? नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक है वोल्ट, स्टेट, कूलम, कूलम, इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत विभव का पूछा क्या? सीजीएस मात्रक। क्या पूछा है? सीजीएस मात्रक। तो विद्युत विभव का हो जाएगा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम। बिंदु से अक्ष पर दूरी r पर विद्युत विभव का मान समानुपाती होता है। अब देखिए कुछ क्या रहा है? अक्ष पर, एक होता है अक्ष, एक होता है निरक्ष। जब भी अक्ष बोलेंगे इधर और निरक्ष बोलेंगे इस पर, मतलब लंबा जो चलाता है उसको निरक्ष बोलते हैं। विद्युत विभव का मान समानुपाती होता है r 1/r 1/r² और d। जो 26 का आंसर जो आपका हो जाएगा 1/r। क्या हो जाएगा? 1/r। इस आंसर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रोन वोल्ट किसका मात्रक या इकाई है?
इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक या इकाई है? तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। विभव होगा ना, ऊर्जा किसका हो जाएगा? ऊर्जा। 27 का हो जाएगा ए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.5 1.6। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है इतना, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 29, जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रोवोल्ट में मापा जाता है आवेश, विभवांतर, धारा। कीजिए रोशन, इलेक्ट्रोवोल्ट निकाला। आपका आंसर यही हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। नियत, शून्य, अनंत या परिवर्तनशील या चेंज होता है। जो गोले के जो अंदर होता है इसमें जो होगा विद्युत तीव्रता होता है, क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य बी, 30 का बी, 30 का बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कार्य। जब भी इसको घुमाएंगे तो हो जाएगा क्या? देखिए, जब भी इसमें जब घुमाते हैं द्विध्रुव है, इसको ऐसे घुमाते हैं, तो इसको ऐसे घुमाने पर होता है क्या? पूछ रहा है कि W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, W बराबर PE tan थीटा, W बराबर PE sec थीटा, इनमें से कोई नहीं। जो आपका एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि इसमें जो काट होता है cos थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा cos थीटा होगा 1 माइनस cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 32, आवेश P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री पर घुमाने पर किया गया कार्य होगा। आवेश P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र, एक समान रूप में विद्युत क्षेत्र बना लेना है। विद्युत क्षेत्र बनाने पर करना क्या? विद्युत द्विध्रुव को E की दिशा में, जिधर मतलब इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इधर विद्युत क्षेत्र इधर है, तो 90 डिग्री पर घुमाता है। कितना घुमाता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2PE, ऑप्शन बी 2PE/2, सी PE, डी √2PE। क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है वो आपका हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा P × E। क्या हो जाएगा? P × E। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। 32 का हो जाएगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। जो आपका धनावेशी कण है उसको क्या करता है? निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इसमें बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अब वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, इसका तो आंसर ए सही होगा। क्या होगा? 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 35, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। पूछा क्या? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है ना, क्वेश्चन रिपीटेड है। 3 × 10⁻6, इसका भी सही जवाब यही हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड था। क्वेश्चन नंबर 36,
रिपीटेड था क्या? देखा तो 35। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन था, वही लग रहा था। आवेशित खोखले गोले गोलियां चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोले विद्युत क्षेत्र की, देखिए तो ऑप्शन बी सी आ रहा। विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। हाँ, इसमें क्या होगा, जो आपको जो विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, शून्य, लेकिन विभव शून्य नहीं होगा, विभव शून्य नहीं होगा। तो आपका जवाब सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही। क्वेश्चन नंबर 37, 1 फैराड बराबर होता है, क्या है? 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 कूलम वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम पावर -2, 1 कूलम v² स्क्वायर। तो पूछा क्या 1 फैराड किसके बराबर होता है? एक जो फैराड है किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा आपका 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन नंबर 8 से नहीं है कि? चलो ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराड, एम्पीयर। नहीं, संधारित्र धारिता होगा, इसका जो मात्रक होगा क्या जाएगा? फैराड। क्या हो जाएगा? फैराड। क्वेश्चन नंबर 40, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, उसका परावैद्युत नियतांक हमेशा कब होगा? 0, 0 से 5 या 1 से या 2 से। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा 1 से अधिक। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। 41 नंबर क्वेश्चन, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसको ऊपर जाते हैं तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका 42, मिश्र धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया संधारित्र पर आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। श्रेणी में समझिए एक दूसरे के बगल में, एक दूसरे के बगल में, और समांतर मतलब एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के नीचे या ऊपर, आगा पीछे, ऊपर नीचा रहता है। समांतर में ऊपर नीचा और श्रेणी में अगल बगल, श्रेणी में अगल बगल। तो पूछ रहा है कि आपका मिश्र धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया संधारित्र पर आवेश समान होगा, संधारित्र की धारिता पर निर्भर करता है और समान होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा समान। क्या हो जाएगा? समान होता है। जब भी हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं संधारित्र पर आवेश क्या होगा? एक समान होगा। क्या होगा? एक समान होता है, क्योंकि इसमें जो मेन स्विच होता है एक ही होता है, उसके अंदर ही सबको जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 43 और लास्ट क्वेश्चन है आपका 1D ग्राफ जनित्र से प्राप्त होती है। ये आपको जो क्वेश्चन है 5 नंबर भी पूछता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। सबसे पहले आप 5 नंबर क्वेश्चन को MVVI लिख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन को MVVI लिख ही लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा है आपको बोर्ड एग्जाम में। 1D ग्राफ जनित्र से प्राप्त होती है उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च शक्ति, उच्च धारिता। जो 43 नंबर क्वेश्चन होगा इसमें हो जाएगा उच्च वोल्टता, मतलब हाई वोल्टेज। क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज होता है। तो इस तरह से आपका जो 43 क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। अब जो कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ वो कमेंट करें, और अच्छा लगता है वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन दोस्त को भी फायदा हो जाए बोर्ड एग्जाम में आपके एक शेयर करने से। तो बहुत बहुत ही धन्यवाद।